आपकी इजाज़त चाहूँगी। जनाब स्पीकर, आज जो करारदाद यहाँ असेंबली में पेश की जाएगी उसे सुनकर मुझ पे तनकीद के नश्तर बरसाए जाएंगे, मगर जनाब स्पीकर, मैं अपने वतने अजीज को ज़वाल से बचाने की खातिर यहाँ हकाइक सामने लाने पर मजबूर हूँ। इन हकाइक को सुनने के बाद जो भी सज़ा मेरे लिए तजवीज़ की जाएगी वो मेरे वतने अजीज के लिए मेरे लिए काबिल कबूल होगी। जनाब स्पीकर, दुनिया के तालीमी निज़ामों में पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया है। उन्होंने अपनी नई नस्ल को डिग्रियों के पीछे भगाने और मैट्रिक में 1100 में से 1100 लेने का दर्स देने की बजाय उन्हें टेक्निकल तालीम की तरफ राग़िब करने पे जोर दिया है। आपको सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल्स उन्हीं ममालिक में नजर आएंगे। वो अपने बच्चों का वक्त क्लासरूम्स में बोर्ड्स के सामने ज़ाया करने की बजाय हकाइक की दुनिया में ले जाते हैं। एक बहुत बड़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट इस वक्त सिंगापुर में है, जहां बच्चों का सिर्फ 20%, जी हाँ जनाब स्पीकर, सिर्फ 20% वक्त क्लास में गुजरता है, जबकि बाकी 80% वक्त बच्चे अपने अपने शोबों में आईटी और ऑटोमोबाइल की चीज़ों से खेलते गुजारते हैं। दूसरी तरफ आप हमारे मुल्क में हमारे निज़ाम तालीम और हमारे बच्चों की हालत का मुलाहिजा फरमाएं। जनाब स्पीकर, आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताएं। हम इस कदर विजनरी हैं कि हम लैपटॉप स्कीम पर हर साल 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप की इंडस्ट्री लगाने को हरगिज तैयार नहीं। आप हमारे विजनरी पन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पूरी कौम सीपैक के इंतज़ार में सिर्फ इसलिए है कि चीन से गवादर तक 2000 किलोमीटर के रास्तों में ढाबे के होटल और पंक्चर की दुकानें खोलने को मिल जाएंगी और हम टूल टैक्स ले लेकर बिल गेट्स बन जाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में हरगिज दिलचस्पी नहीं रखता। आप फिलिपाइन की मिसाल ले लें। फिलिपाइन ने पूरे मुल्क में होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के शोबे को तरक्की दी है, अपने नौजवानों को डिप्लोमा कोर्सेज करवाए हैं और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड फिलिपाइन के सेल्समैन, गर्ल्स, वेटर्स और वेट्रेसेस की है। हत्ता कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत इन तमाम शोबों में हमसे कहीं आगे निकल चुका है। आईटी इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान भारत में लिए जाते हैं, जबकि आपको दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में भारतीय लड़के, लड़कियां, सेल्समैन, गर्ल्स, वेटर्स और वेट्रेसेस नज़र आते हैं। प्रोफेशनल होने की वजह से उनकी तनख्वाहें पाकिस्तानियों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा होती हैं। एक मशहूर चीनी कहावत है कि अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। चीनियों को तो ये बात समझ में आ गई, काश हमें भी आ जाए। जनाब स्पीकर, डिग्री ज़दा लोगों की तादाद बढ़ाने की बजाय हुनरमंद नौजवान पैदा कीजिए। दुनिया के इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स की इस तरह बेकदरी का जो अंजाम होना था वो आज हमारे सामने है। जनाब स्पीकर, मैं मौजूदा निज़ाम तालीम के हक में हरगिज़ नहीं हूँ। आगे आपकी मर्जी है कि आप इस करारदाद को मंजूर करते हैं या फिर रद्द करते हैं। आपका जो भी फैसला होगा मेरे लिए काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, इस करारदाद के हवाला से कुछ बोलने के लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। जी, आपको इजाज़त है। जनाब स्पीकर, जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ ऐवान में उन्वाने मुबाहिसा है कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम ज़माने की ज़रूरियात से हम आहंग है? जी नहीं जनाब स्पीकर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ तालीम मिलती नहीं, बिकती है। जनाब स्पीकर, इब्तदाई सतह से लेकर आला सतह तक, बच्चों से लेकर जवानों तक, स्कूल से लेकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक हमारा निज़ाम तालीम ज़माने की ज़रूरियात से हम आहंग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनाब स्पीकर यहाँ तालीम मिलती नहीं, बिकती
बिकती है। जनाब स्पीकर, मैं फिर से यही कहूंगी कि यहाँ तालीम मिलती नहीं, बिकती है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। अरे कमसिन सुबुल की चीखों के मनाजिर बिकते हैं। कसूर के बेकसूर बच्चों की अजमतें बिकती हैं। क्यों दिलों में इतनी नफरत है, क्यों नफरत इतनी सस्ती है? क्योंकि जनाब स्पीकर, यहाँ तालीम मिलती नहीं, बिकती है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी मुखालिफ सिम से आने वाली मुकर्रर से ये गुजारिश करूंगी कि पाकिस्तान की इस 75 साल तारीख से सूबों से जमहूरियत और अमरीत के अदवार से आलमीनो नवाजिश, अरफा करीम और मोहम्मद उजैर के अलावा इस 22 करोड़ आवाम में से महज 22 नाम पेश करें जो कि पीले स्कूल से निकले हो और नीले आसमान की बुलंदियों को छुआ हो। मैं जानती हूँ जनाब स्पीकर, मैं जानती हूँ कि ये नहीं बता सकेंगे, इन्हें मसावात का सबक याद ना होगा, क्योंकि अगर इन्हें मसावात का सबक याद होता तो मोहम्मद मोहसिन को तालीमी अखराजात उठाने के लिए तंदूर पर रोटियां ना लगानी पड़ती। अगर इन्हें मसावात का सबक याद होता तो नन्ही कहकशां को अपने बाबा के कंधों पर जाकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला ये ना कहना पड़ता कि गुर्दा बराए फरोख्त। सदर अली वकार, अगर अबाबिल के होल और इकबाल के कौल इन्हें याद होते तो मोहम्मद मुशर्रफ को जमीन पर बैठकर पर्चा ना देना पड़ता, क्योंकि जाहिर है कुर्सियों पर तो उनके बच्चे बैठे थे जिनके अब्बू कुर्सी पर बैठे थे। सदर अली वकार, जनाब स्पीकर, यहाँ तालीम बिकती है। हाँ, यहाँ तालीम बिकती है, क्योंकि अगर यहाँ तालीम ना बिकती तो हर साल पाकिस्तान के 16% नौजवान अपनी माओ के गहने बेचकर तालीमी अखराजात ना उठाते। अगर यहाँ तालीम ना बिकती तो शायद कोई पीले स्कूल से निकलने वाला शाहसवार हमें बिजली और पानी मुहैया करता। जनाब स्पीकर, मैं फिर से यही कहूंगी कि यहाँ तालीम बिकती है। जनाब स्पीकर, काश कोई होता जो हमें इन मुश्किल ज़दा हालात से निकाल सकता, पर अफसोस, सद अफसोस, ये सर इसलिए बड़ा है कि कद इसका ऊंचा है, ये कद इसलिए ऊंचा है कि लाशों पर खड़ा है। अरे इंसाफ भी मजबूर है कानून के हाथों, इंसाफ भी मजबूर है कानून के हाथों। तालीम का हक भी अमीरी की तिजोरी में पड़ा है, अमीरी की तिजोरी में पड़ा है। जनाब स्पीकर, इससे बेहतर दलील क्या हो सकती है कि अगर आप साहिबे मालो दौलत हैं तो आप तो क्या, आपके जानवर भी MBBS की डिग्री हासिल कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, मैं अपनी इस गुफ्तगू का खुलासा पेश करते हुए सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि उस कौम की पेशानी पे लिखी है तबाही, उस कौम की पेशानी पे लिखी है तबाही जिस कौम के मकतब की फिजा ठीक ना होगी। जनाब स्पीकर, आपकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं इस करारदाद की मुखालफत में आपसे कुछ कहना चाहूँगी, मगर इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। इजाज़त है आपको। यहाँ तालीम मिलती नहीं, बिकती है। जनाब स्पीकर, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करती हूँ कि मेरी मुखालिफ सिम से आने वाली उम्मीदवार की बात सुनकर लगता है कि या तो इन्हें प्राइमरी स्कूल के बाद स्कूल से निकाल दिया गया था या फिर मैट्रिक के इम्तिहान में नंबर बढ़ाने के लिए इनसे ज़ायद रिश्वत का मुतालबा किया गया था। तभी ये कहती हैं तालीम बिकती है, तालीम बिकती है। अरे तालीम कैसे बिक सकती है? तालीम तो अपनी मालूमात को अपने अंदर पिरोने का नाम है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सेल्फ फाइनेंस के नाम पर यहाँ कॉलेजों में दाखिले दिए जाते हैं। मैं मानती हूँ कि डिग्रियाँ बेची जाती हैं, मगर तालीम नहीं बिकती, इल्म नहीं बिकता, क्योंकि इल्म अब्बासे अलमदार के जख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, वादिये अब्र में कतरों को तरस जाएगा, जो भी नशकों पे हंसेगा झुलस जाएगा। जनाब स्पीकर, तालीम नहीं बिकती। जनाब स्पीकर, इल्म नहीं बिकता। जनाब स्पीकर, इल्म तो हासिल किया जाता है, जुस्तजू शर्त है। मैं इनसे सवाल करती हूँ कि इन्होंने नहीं देखा लाहौर का वो तालिब इल्म हमजा अहमद जो दिन में फलों की रेहड़ी लगाता था और रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था, और आज लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन लाकर कहता है, अरे ओ इनके पुजारियों, ओ तालीम के सौदागरों, आओ देखो, खरीद सकते हो तो खरीद लो। अगर तालीम बिकती होती तो मुल्तान की वो 15 साल अलमास
आज नुमाया नंबर लाने की बजाय आज भी झाड़ू और पोछे कर रही होती। अगर तालीम बिकती होती तो फैसलाबाद के उस मजदूर का बेटा आज फैसलाबाद बोर्ड में पोजीशन आने की बजाय आज भी रोटियां लगा रहा होता और ये रोटियां खा रहे होते। जनाब स्पीकर, तालीम नहीं बिकती। जनाब स्पीकर, तारीख के औराक को पलटिए तो मोहम्मद एंड इंग्लैंड ओरिएंटल कॉलेज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सूरत में आपको नजर आएगा और दिखाई देगा कि क्या में पाकिस्तान के वक्त भी तालीम दी जाती थी, बेची नहीं जाती थी। जनाब स्पीकर, मुताले को आगे बढ़ाइए, वुस्ता दीजिए तो आपको नजर आएगा स्टीव जोसेफ नजर आएगा, जो तालीमी अखराजात पूरा न होने के सबब कॉलेज छोड़ गया मगर तालीम न छोड़ी। गोया कहता हो, अरे ओ तालीमी इदारों तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं तालीम हूँ, मैं तालीम हूँ, मैं तालीम हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में कहती हूँ कि ये तालीम की बात करते हैं, इनके पास डिग्री है, मेरे पास कलम है, इनके पास करप्शन का बोलबाला है, मेरे जहन में उजाला है। तो मैं कहती हूँ मेरे हाथ में एक कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में एक कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। जी हाँ जनाबे वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। जनाब स्पीकर, मुझे इस करारदाद में कुछ कहना है, आपकी इजाज़त दरकार है। आपको इजाज़त है। ख्वाब है ना कोई मंजिल, ना कुछ कर दिखाने का जज्बा और ना ही कोई तख्लीकी सलाहियत, मगर मैट्रिक के इम्तिहान में नंबर 1091 हमारा तालीमी निज़ाम ऐसे ज़हनी मजदूर पैदा करने की फैक्ट्री बन चुका है। जनाब स्पीकर, ये सच है कि आज मेरे माशरे में तालीम का उसूल फ़कत डिग्री बनकर रह गया है। जब मैं देखता हूँ वालिदैन को अपने बच्चों को दरसगाह भेजने से पहले ये कहते हुए कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना, ना कि अच्छा इंसान, जब मैं देखता हूँ बेरोजगारी, मुफलसी और गरीब का ये हाल कि ख्वाहिशात पूरी करने में उम्र गुजर जाए, इस मुआशरे में तालीम का उसूल फ़कत डिग्री हुआ करता है। और जब मैं देखता हूँ बाप अपने बच्चे को बेचने सरे बाजार निकल आए, इस मुआशरे में तालीम का उसूल फ़कत डिग्री हुआ करता है ताकि घर का चूल्हा चल सके। और जब मैं देखता हूँ एक अमेरिकी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक डार्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अछूत समझता है और उसकी माँ उसको ये कहकर समझाती है कि खबरदार इसके साथ मत खेलियो वरना तेरी जहनियत इसकी तरह छोटी और सोच घटिया हो जाएगी। और जब मैं देखता हूँ उस्ताद को ये कहते हुए कि तू जब पर्चा हल करे तो खबरदार जो तूने इस मकतब की ज़बान पर खुद कुछ तख्लीक किया, तूने वही लिखना है जो किताब पर लिखा है। अगर किताब पर कुछ गलत लिखा है तो तूने भी गलत ही लिखना है, क्योंकि तू इस निज़ाम में तालीम हासिल करने नहीं बल्कि फोटोकॉपी मशीन बनने आया है जो किताब से पढ़ेगी, पेपर पर छापेगी और इसके इवज पैसे कमाएंगे। अफसोस के साथ सदर अली वकार, जिस मुआशरे में तालीम का उसूल इखलाकियात और इंसानियत होना चाहिए था, जिस मुआशरे में तालीम का उसूल हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद होना चाहिए था, उस मुआशरे में तालीम का उसूल फ़कत डिग्री डिग्री और डिग्री बनकर रह गया है। और फिर ऐसे आलम में इस पाक सरजमीन से ऐसे सकूत ही जन्म लेते हैं कि जिनके बारे में क्या कहे अरबाब, शाहकार नुमाया कर गए। बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली या मर गए। बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली या मर गए। लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं जनाब स्पीकर। हम तालीम का असल मकसद जानते हैं और असल मकसद जानते हुए उसे इस पाक सरजमीन पर खड़ा करेंगे और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। आपकी समाअतों का शुक्रिया। जनाब स्पीकर, इस करारदाद के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। आपको इजाज़त है। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आज उस ऐवान के बारे जनाब स्पीकर, आज के ऐवान में उस निज़ाम तालीम की बात हो रही है जिस निज़ाम तालीम ने आपको ये मौका और मुकाम दिया कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। देख यूं फिर ऑन के लहजे में हमसे बात ना कर, देख यूं फिर ऑन के लहजे में हमसे बात ना कर, हम तो पागल हैं खुदाओं से उलझ जाते हैं। हकीकत सिर्फ इतनी है
कि क्या लाजम है कि सिर्फ स्याह पहलू सामने लाए जाएं? क्या लाजम है कि नासूर को जमाने के सामने लाकर रख दिया जाए और फिर पैरहन पहनकर जमाने के सामने तमाशा किया जाए? जनाब स्पीकर, मैं आज आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगी और इसलिए इख्तलाफ करूंगी क्योंकि मैं वारिस हूँ उस सरजमीन की जिस सरजमीन ने मुझे आशा फरूक जैसे फाइटर पायलट दिए। मैं वारिस हूँ उस सरजमीन की जिस सरजमीन ने मुझे निमरा सलीम जैसे खलानवर दिए। मैं उस निज़ाम तालीम की बात कर रही हूँ जिस निज़ाम तालीम से गुजरने के बाद फिजान बुज़दार ने पूरी दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया। जी हाँ, पूरी दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया। जनाब स्पीकर, मैं वो इंसान हूँ जो इस खित्ते से ताल्लुक रखती हूँ जिसके एक साइंसदान ने इंसानी गुलियों को सिलिकॉन पर मुंतकिल कर दिया। मैं उस खित्ते से ताल्लुक रखती हूँ जो इस वक्त 7वीं एटमी ताकत है। जी हाँ जनाब स्पीकर, हमारा नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम है। हमारा सिपहसालार दुनिया का सबसे बेहतरीन सिपहसालार है। जी हाँ जनाब स्पीकर, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हमारा निज़ाम तालीम माशरे और नौजवानों को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा है। मैं अपनी खामियों और अपनी कोताहियों को क्यों सरे बाजार नीलाम करूं? जनाब स्पीकर, हम हकीकत में अपने वतन की ताकत को क्यों नहीं पहचानते? हम अपने वतन की हकीकत को क्यों नहीं जानते? जनाब स्पीकर, मेरे वो दोस्त जो चिंजोड़ों को वारिस की मिसालें दे रहे हैं, वो क्यों नहीं जानते कि वो 75 साला पाकिस्तान का मुकाबला 1000 साला तारीख रखने वाले मुल्क से करते हैं? क्या ये लाजम है कि दूसरों के चेहरे की सुर्खी देखकर अपने मुंह को थपेड़ों से लाल किया जाए? क्या ये लाजम है कि दूसरों के चेहरे की सुर्खी देखकर अपने मुंह को तमाचों से लाल किया जाए? हमने हर दौर में जुल्म सहे हैं, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में जुल्म के सितम झेले हैं। हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। जनाब स्पीकर, बात फक्त अल्फाजों मायने तक की नहीं है। जरूरत इस अमर की जरूर है कि हम उस जानिब सफर करें जिस जानिब रोशनी ही रोशनी हो। हम अपने आप को पहचानें। जब अपने आप को पहचानेंगे तभी तो अपने वक़ार को पहचानेंगे। जब अपने वक़ार को पहचानेंगे तभी तो ये काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा। जब ये काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा तो जिधर से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे पाँव रगड़ने दो। ए वतन की मिट्टी मुझे पाँव रगड़ने दो कि मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। जनाब स्पीकर, अगर आपकी इजाज़त हो तो सामने बैठे लोगों से करारदाद के हक या उसकी मुखालफत के लिए राय ली जा सकती है। आपको इजाज़त है? सामने बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, वालिदैन और असातिज़ा किराम सब इस करारदाद के बारे में अपनी अपनी राय का इजहार करें। जो इसके हक में हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। जो करारदाद पेश की गई थी उसके जो हक में है वो अपना हाथ खड़ा करें। और जो इसकी मुखालफत में है अब वो हाथ खड़ा करें। और जनाब स्पीकर, सूरत हाल आपके सामने है और अब आपके फैसला के मुंतज़र हैं सभी। तमाम बहसो तकरार के बाद मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और बगैर किसी फैसला के आज का इजलास खत्म हुआ और आइंदा माह की 10 तारीख को इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द किया जाता है और 5 रुकनी बेंच की मुशावरत के बाद फैसला सुनाएगा।